सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की है हम अनाड़ी। ये राज कपूर का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में राज कपूर सीखने के बारे में कुछ हमें बात कर रहे हैं। सीखते कैसा है, सीखना क्या होता है, सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सीखने के बारे में कुछ हमारे समाज में कुछ मिसकंसेप्शंस है, वो कुछ गलतफहमियां हैं वो, और लर्निंग एज अ प्रोसेस आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग के इम्पोर्टेंस क्या है, लर्निंग के स्टेप्स क्या है और लर्निंग के बेनिफिट्स क्या है, ये भी आज हम समझेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन। लर्निंग यानी सीखना। लर्निंग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो लर्निंग मीन्स चेंज इन योर बिहेवियर। लर्निंग क्या करता है, आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है, उसे कहते हैं हम लर्निंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइकिल सीख रहे हैं तो साइकिल सीखने से पहले और साइकिल सीखने के बाद आपके में कुछ चेंज आ जाता है तो उसे कहते हैं लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना। दुनिया के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके हिसाब से इस एज में, इस ज़माने में लर्निंग एज अ स्किल है और लर्निंग एज अ स्ट्रैटेजी है। सो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन भी लर्निंग पे स्ट्रेस देते हैं। ये एक हुनर है। लर्निंग ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट को करना है, लर्निंग केजी टू पीजी करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर बर्थ एंड इट कंटिन्यूज टिल योर डेथ। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ज़िंदगी भर लर्निंग होती रहती है। डॉक्टर बनने के बाद भी लर्निंग करना पड़ता है, एडवोकेट बनने के बाद, पुलिस या कोई भी प्रोफेशनल होने के बाद भी आपको लर्निंग करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स के बारे में देखा होगा कि जब कोविड-19 आ गया था तो डॉक्टर को भी सीखना पड़ रहा था कि ये कोविड-19 है क्या, ये कौन सा वायरस है, इसके लिए कोई वैक्सीन्स है क्या या नहीं है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है, इसको किस तरह से क्योर करें, उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ रहा था। उसी साथ साथ पुलिस को भी अब सीखना पड़ रहा था कि पुलिस पब्लिक को कंट्रोल कैसे करे। ये सभी बातें, इस पे से हम ये समझ सकते हैं कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हर एक को, स्टूडेंट रहो, प्रोफेशनल्स रहो या कोई पर्सन रहो, हर एक को लर्निंग करते रहना है। लर्निंग इज़ अ साइन ऑफ योर लाइवलीनेस। जिंदापन की एक निशानी होती है लर्निंग। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप यूथ है। सो लर्निंग, दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग कैसे करें, लर्निंग कैसे करें? अगर आपको कुछ सीखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सीखना है या स्विमिंग सीखना है या रॉकेट साइंस सीखना है या कुछ भी सीखना है, लाइफ दुनिया में जो भी कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप सीखें कैसा, सीखें कैसा। तो ये समझने से पहले हम लर्निंग की कुछ मिसकंसेप्शंस है वो पहले समझ लेते हैं कि लर्निंग के कुछ गलत फहमियाँ हैं हमारे समाज में। लर्निंग यानी कि स्कूल में समझा जाता है कि कुछ स्कूल में कि मैडम कहते हैं कि ये पेज नंबर 3 इसको लर्न करके आ जाओ। तो बच्चे को क्या लगता है, इसको रटना है, रट्टा मार कर आ जाओ, मगअप करना है। ये गलत फहमी है। लर्निंग का मतलब रटना नहीं होता है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि लर्निंग मतलब पढ़ने से, रीडिंग से लर्निंग आती है। कुछ हद तक है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से रीडिंग नहीं आती, पढ़ने से लर्निंग नहीं होती। तो लर्निंग के लिए हमें क्या क्या करना है? लर्निंग एक एज अ प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक पढ़ लिए तो लर्निंग हो जाती है, ऐसा नहीं है। सो लर्निंग एक प्रोसेस है। शुरू जैसे चाय बनाना एक प्रोसेस है, उसी तरह से लर्निंग भी एक प्रोसेस है। तो आपको आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि लर्निंग करना कैसे है, ये प्रोसेस क्या है। सो यहाँ पर नंबर एक है कि अगर आपको कुछ सीखना है, सो आपको सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ सीखना चाह रहे हैं तो फसल बीज बोना ये सीखना है, या आपको कल्टीवेशन सीखना है, या हार्वेस्टिंग सीखना है,
या जो क्रॉप आपने तैयार कर दिया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये सीखना है। इसमें से क्या स्पेसिफिक सीखना है ये पहले आपको अच्छे से मालूम होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं रहेगा तब तक आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिर्फ बीज कैसे बोते हैं ये इतना सीखना है तो आपने अपने आप को डिफ़ाइन कर दिया, वेल डिफ़ाइन कर दिया कि हमको इतना ही सीखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ये पहले डिसाइड करेंगे। दूसरा नंबर प्रोसेस का दूसरा स्टेप ये रहेगा कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न, व्हाई डू यू वांट टू लर्न, ये क्वेश्चन आपने आपको पूछना है। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने तैयार हो जाएगा कि आपको क्यों सीखना है, एक पर्पज़ आपको मिल जाएगा क्यों सीखना है। जब आप व्हाई डू यू वांट टू लर्न आप जब सोचते हैं तो क्या होता है, आपके ब्रेन में एक हॉलोनेस तैयार होता है। हॉलोनेस तैयार होने के बाद आप बेचैन हो जाते हो, जब तक उसका आंसर नहीं मिलता है आप रेस्टलेस रहे होंगे और आप खाली नहीं बैठोगे। तो इसलिए क्वेश्चन आप करेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न। अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो तो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों सीखना चाहते हो, कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, या प्लेजर के लिए स्विमिंग कर रहे हो, या फ़िशिंग करना है, आपको मछली पकड़ना है, क्यों करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी जो भी आप कुछ सीखना चाहते हो तो व्हाई डू यू वांट टू लर्न। सो ये हो गए व्हाट डू यू वांट टू लर्न, देन व्हाई डू यू वांट टू लर्न। थर्ड स्टेप इसकी आती है कि सोर्सेस ऑफ लर्निंग। सीखना तो है, आपने डिसाइड कर लिया व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाई डू यू वांट टू लर्न। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि सोर्सेस, कहाँ से सीखे, सोर्सेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग कहाँ से सीखे, लर्निंग कहाँ से करें। तो देर आर 3 सोर्सेस ऑफ लर्निंग। 3 लेटर्स याद रखिए, BPO। B स्टैंड फॉर बुक्स, P स्टैंड फॉर पर्सन पब्लिक, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। सो B स्टैंड फॉर बुक्स। बुक्स से क्या होता है, अब जब आप पढ़ेंगे तो बुक से इनपुट मिलेगा आपको, नॉलेज, यू कैन गेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। तो बुक्स से डेटा मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं हर रिलीजन में बुक्स होते हैं, हर रिलीजन में कुछ होली बुक्स होते हैं, एंड दीज बुक्स इफ़ यू रीड दीज बुक्स लीड यू टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। तो वो बुक्स हर रिलीजन में होते हैं, तो बुक से हमें इनपुट मिलता है। देन पर्सन, अगर आपने कुछ इनपुट ले लिया है, कुछ पढ़ लिया है, अब उसको उस पर आपको डिस्कस करना है, कुछ आगे और सीखना है और समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट पर्सन से जाकर मिलना पड़ेगा, किसी टीचर से मिलना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आप 10 बुक पढ़ने से बेहतर किसी एक्सपर्ट पर्सन, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, उसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रीडिंग 10 बुक्स। तो पर्सन से, एक्सपर्ट पर्सन से मिलना है, वहाँ से भी आपको लर्निंग होती है। देन ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ओशनोग्राफी सीख रहे हैं, समंदर के बारे में, ओशन के बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो ओशन इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो आपको ओशन के पास जाना पड़ेगा, आपको ओशन सी देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ पेड़ या झाड़ के बारे में सीख रहे हो तो आपको पत्ता या पेड़ वो आपके नज़रों के सामने होना चाहिए, ज़रूरी है। या अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो बॉडी, आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडीज़ आपके सामने, डॉक्टर्स के सामने होती है। सो ऑब्जेक्ट आपके सामने रहना ज़रूरी है। जो अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो जब तक आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। सो आपको ये 3 सोर्स मालूम रहना चाहिए, बुक्स, पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ लर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं, 4th स्टेप्स। यहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स में आप सीखेंगे। टेक्निक्स, लर्निंग के कुछ टेक्निक्स है, अगर उसको आप यूज़ करते हो तो आपकी लर्निंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगी। आप ज़िंदगी भर के लिए उसे आपके लाइफ में आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। सो व्हाट आर दीज टेक्निक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट याद कर रखना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कभी भी सपोज अगर आप लोकसभा सीखना चाहते हैं, लोकसभा के बारे में, लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस इन पार्लियामेंट, तो आपको चाहिए कि आपने लोकसभा को राज्यसभा से कंपेयर करें।
अगर आप लोकसभा सीखना चाह रहे हो तो आप विधानमंडल में विधानसभा होती है स्टेट में, हर स्टेट में, तो उससे आप कंपेयर करें। अगर आप सीखना चाह रहे हो समर सीज़न के बारे में, समर सीज़न और विंटर सीज़न में तो हर सीज़न में 24 आवर्स 24 घंटे ही होते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंस, तो पहले आपको पहले तो कंपेयर करना है और साथ ही साथ उसको कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, समर सीज़न और रेनी सीज़न में फ़र्क क्या होता है, ये दोनों आपको समझ में आना ज़रूरी है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर आपको इंडिया के बारे में सीखना है तो आपको चाहिए कि आप इंग्लैंड से, इंडियन पॉलिटिक्स और इंग्लैंड की पॉलिटिक्स दोनों को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो इंडिया का जो हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज़ इलेक्टेड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड में जो आज भी किंग या क्वीन होते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड बाय, उनके ख़ानदान से ही वो एक राजा, उसका बेटा, फिर अगला राजा होता है। सो ये डिफरेंस। सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अगर करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपकी लर्निंग टेक प्लेस। सो ये हो गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप अच्छे से सीखते हो, लर्निंग होती है अच्छे से। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। जैसे कि आपको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको डेड बॉडीज़ आपके सामने रख दी जाती है, तो आप उसको क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट आने के बाद पहले उसको ऑब्जर्व करता है, जैसे कि उसके नेल्स का कलर चेक करता है, उसके आँखों के नीचे कुछ काले धब्बे है क्या देखता है, उसको ज़बान चेक करता है, ज़बान को ऑब्ज़र्व करता है, या उसके पल्स को फील करता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये इस तरह से ऑब्ज़र्व करना है। कुछ भी सीखो आप, जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तब तक वो बात आपको आप हज़म नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको ऑब्ज़र्व करना हो गया, ऑब्ज़र्व। सो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ कि लर्निंग की क्या क्या टेक्निक्स है। पहले कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद क्या हो गया है ऑब्जर्वेशन, और थर्ड में आता है कि आपको क्वेश्चंस पूछना है, अपने आप को क्वेश्चंस पूछना है। लर्निंग इज़ अ इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट इज़ सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस किसको करना है, क्वेश्चंस खुद को करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो स्विमिंग मैं कहाँ करूँ, ओशन में करूँ, कुएं में करूँ, या रिवर में जाके करूँ, या स्विमिंग पूल में, जो शहर में जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे करूँ। ये ऐसा क्वेश्चंस। स्विमिंग फर्स्ट टाइम अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो तो अकेले जाऊँ या एक गाइड को साथ रखूँ। अकेले, कभी भी अकेले मत जाइए अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो और फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो अकेले जाओगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे। तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है, कुछ भी अगर आप सीख रहे हो तो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आंसर आपको आप ढूंढेंगे, और जब आंसर मिलेगा तो दैट इज़ लर्निंग होती है। सो लर्निंग एज अ प्रोसेस में हमने समझा कि लर्निंग से पहले सबसे पहले व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ये आपको मालूम रहना ज़रूरी है, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू लर्न, फिर लर्निंग के सोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद लर्निंग के टेक्निक्स क्या होते हैं। नाउ द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट लर्निंग, हाउ लर्निंग टेक प्लेस, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ भी सीखो, कुछ भी सीखो, आपको प्रैक्टिस 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 करना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, रियाज करो तो राज करो, रियाज करो तो राज करो। हाँ, सही सुना आपने, रियाज यानी कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप रियाज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप राज करोगे। कुछ भी सीखो, अगर आप तबला बजाना सीख रहे हो, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, या स्पीकिंग इंग्लिश सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, या गार्डनिंग सीख रहे हो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा लर्निंग जो सीखा है आपने वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो कॉन्क्रीट होता जाएगा, एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो आपकी आदत बन जाएंगे। जब कोई आदत बन जाती है तो आपको कोई एफर्ट लेना नहीं पड़ता है, इट एफर्टलेसली आप वो काम करते हो, वो फिर पेनफुल नहीं होता है, दैट विल गिव यू प्लेजर।
अगर आप उसको बार बार करते रहोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के बाद भी लर्निंग करते रहना है। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना है तो आपको लर्निंग करते रहना है। ओके, सो फिर मिलेंगे किसी और